So we'll continue further in our next topic. As we discussed in the last topic, that there is a deviation from ideal gas behavior. There are gases, in fact there are not gases, all the gases, they do not follow ideal gas behavior. And we have seen actually at high pressure they do not follow the ideal gas behavior. At low temperature also they do not follow the ideal gas behavior. They follow it at a low pressure and high temperature. And question was why? 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 Why the real gas shows deviation from the ideal gas? That's the main question. Because answer भी यहाँ पे, because out of the assumptions made in kinetic theory of gas. Now kinetic theory of the gas was actually basis for the derivation of ideal gas behavior. या तो जितने भी गैस के लॉज है उन्होंने किसके बेस पे डिराइव किया है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस. उसके अंदर उन्होंने दो assumptions were not proper. The two assumptions are not proper. What are those two assumptions? The first, they said the force of attraction between the gaseous molecule is negligible. What did they say? They said the between gaseous molecules force of attraction negligible है ही नहीं. That's what they said. Okay. Second thing, they said the volume of a molecule is negligible. बोलते अगर एक गैस का जो मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है इट इज निग्लिजिबल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस. टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब वो जिस जो कंटेनर में आपने गैस को भर रखा है उसका जो टोटल वॉल्यूम है एंड गैस का जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, इफ यू कंपेयर दोस टू देन गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम का लेस होता है. लेस, इतना लेस होता है कि निग्लिजिबल कर सकते हो. दैट्स व्हाट दे सेड. ओके, टू थिंग्स दे सेड. But there is no force of attraction. That's what the assumption. अच्छा, अगर नहीं है तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. अच्छा, पहला उनका assumption है कि ये क्यों रॉन्ग है. उन्होंने बोल तो दिया ये रॉन्ग है. What did they say? They said there is no force of attraction. That was the assumption made by someone. और उसके बेस पे गैस के लॉस डिराइव किए थे. अभी ये assumption रॉन्ग है ऐसा बताया जा रहा है. क्यों रॉन्ग है, कौन से बेसिस पे आप बता सकते हो? तो वो बताने के लिए उन्होंने बताया कि भाई व्हेनेवर वी अप्लाई प्रेशर ऑन ए गैस, गैस के ऊपर जब हम प्रेशर देते हैं तो यही गैस जो जिसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, हम उसके ऊपर जब प्रेशर देते हैं तो ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में तब भी कन्वर्ट हो सकता है कि इनके बीच में अट्रैक्शन हो. वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, थोड़े से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा एंड दे कन्वर्ट इनटू लिक्विड. एंड ये लिक्विड पे जब हम प्रेशर डालते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. वो तभी पॉसिबल है कि इनके बीच में अट्रैक्शन हो. और ये चीज हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं. इफ वी इंक्रीज द प्रेशर ऑन गैस इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड. और इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑल्सो गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड. तो वो तभी पॉसिबल है कि इनके बीच में अट्रैक्शन हो. अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो फिर वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर लिक्विड कैसे बनाएंगे? लिक्विड के लिए एकदम नजदीक आना जरूरी है. लिक्विड से सॉलिड कैसे बनेंगे? इसलिए उन्होंने जो ये बताया कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज निग्लिजिबल, दैट इज रॉन्ग. दैट इज रॉन्ग. उनका पहला assumption ये रॉन्ग है. उससे क्या इफेक्ट आएगी बाद में देखते हैं. ओके देखो, शुरुआत हमने की द लास्ट टॉपिक में वो ये था कि व्हाट इज आइडियल गैस एंड आइडियल गैस को रियल गैस क्यों फॉलो नहीं कर रहे. रियल गैस फॉलो कहां कहां पे नहीं कर रहे? प्रेशर एंड टेम्परेचर पे. बराबर है. क्यों नहीं कर रहे हैं? तो भाई ये एजम्पशन रॉन्ग है. ये एजम्पशन रॉन्ग है, वो बात सही है. हाँ है. क्यों? क्योंकि अगर ये एजम्पशन सही होता तो ये गैस कभी भी लिक्विड में, लिक्विड कभी भी सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता. जो हो रहा है मतलब उनका एजम्पशन रॉन्ग है. तो उससे क्या फर्क पड़ेगा वो बाद में बता रहा हूं. दैट आई कम आफ्टरवर्ड्स. बट उनका ये एजम्पशन रॉन्ग है, उससे फर्क पड़ रहा है, उतनी बात पक्की है. अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने जो बताया कि ये जो लिक्विड, ये गैस का जो वॉल्यूम है मॉलिक्यूल का, वो बहुत ही निग्लिजिबल है. भाई अगर ऐसे आप अवॉइड कर सकते थे
द वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल कैन बी अवॉइडेड कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर अवॉइड कर सकते थे, यू कैन अवॉइड इट, देन जो हमारे ये ग्राफ थे ना, ये ग्राफ में कोई डिविएशन आना ही नहीं चाहिए था। यहां पे डिविएशन आ रहा है वॉल्यूम के अंदर, प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ के अंदर डिविएशन दिख रहा है। दिख रहा है मतलब हमने जो एजम्पशन किया है उसके अंदर कहीं ना कहीं मारा है लोचा, जबरदस्त लोचा मारा है। सो वी नीड टू करेक्ट देम। नाउ इफ द assumption 2 is correct, then the theoretical and experimental graphs of the volume and pressure will be same. theoretical and जो आपका ये ग्राफ मिल रहा है, ये वाला ग्राफ, फिर ये वाला ग्राफ जो आगे हमने देखा, यहां पे भी जो डिफरेंस आ रहा है प्रेशर वॉल्यूम का, ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ये जो डिफरेंस आ रहा है, इट शुड हैव बीन सेम। देयर इज सम डिफरेंस, मतलब वॉल्यूम में कुछ लोचा हो रहा है। ठीक है, चलो हमने मान लिया दो एजम्पशन रॉन्ग है, वी एज्यूम दैट। लेकिन उससे यहां पे क्यों फर्क पड़ता है, कैसे फर्क पड़ता है अभी जरा देखते हैं। फर्क कहां पे पड़ रहा था? एक तो प्रेशर में फर्क पड़ रहा था। बिकॉज ऑफ द प्रेशर, सर्टेन प्रेशर पे वो आइडियल गैस बन रहा है, सर्टेन प्रेशर पे वो आइडियल गैस नहीं बन रहा है। हाई प्रेशर पे इट्स बिहेविंग लाइक नॉन आइडियल गैस एंड लो प्रेशर पे आइडियल गैस। क्यों ऐसा, अभी जरा समझते हैं। उसके समझने के लिए जरा हम यहां पे देखते हैं। सपोज हम गैस के एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं जो सेंटर में है, कंटेनर के कहां पे, सेंटर में। ओके, उसके आजू बाजू में दूसरे मॉलिक्यूल्स भी जुड़े हुए हैं। कैन यू सी दैट? अभी इसके पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या नहीं लगता है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा क्यों, मैं समझाता हूं। सपोज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है तो वैसे भी जीरो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा तो जीरो है, तो उनका एजम्पशन के हिसाब से चले जाना चाहिए। उनका एजम्पशन यही था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सपोज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, मतलब ये मॉलिक्यूल राइट हैंड साइड अट्रैक्ट करेगा, तो उसके सामने दूसरा एक मॉलिक्यूल है जो लेफ्ट हैंड साइड अट्रैक्ट करेगा। अगर ऊपर अट्रैक्ट किया गया देन देयर इज वन मॉलिक्यूल व्हिच इज अट्रैक्टिंग बिलो। सेम वे ऑल द डायरेक्शन से इक्वली अट्रैक्ट किया जाता है, तो टोटल नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ये मॉलिक्यूल का आप फाइंड करते हो, देन नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जीरो हो जाता है। नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। देन दोस मॉलिक्यूल्स which are in the middle of the container does not make any difference whether there is force of attraction or whether there is no force of attraction, because in both the cases it becomes zero, in both the cases it becomes zero. लेकिन फर्क कहां पे पड़ता है मालूम है? those molecules which are near to container, sorry, those are which are near to wall of container. I am supposed to say what? Wall of container. This molecule is approaching towards the wall of container. जरा ध्यान से ये एग्जांपल सुनना, मैं बोर्ड पे कुछ लिख नहीं रहा हूं लेकिन सुनना। ओके, आपको सुनना है ये चीज को। ऐसा है कि मैं अपने रोहन को, नहीं मैं रोहन को ढूंढ रहा हूं, रोहन वो रहा। रोहन को मैं एक टास्क देता हूं, यहां पे एक रस्सी से बहुत ही बड़ा मैंने एक बॉल लगा दिया है, वो अल्फा 1 मोल में होता है मालूम है, एंड जाके उसको जोर से हिट करना है, धाड़। एंड हिट करते हो तो जितनी ताकत से आप हिट करोगे उतने पॉइंट्स आते हैं, एंड यू गेट द रिवॉर्ड्स फॉर दैट। ओके, रोहन को मैंने बोला कि जाके मारो उसको, एंड अपनी पूरी ताकत से वो मारता है। पहली बार मारता है, दूसरी बार मारता है, तीसरी बार मारने जब जा रहा है तब मैंने इन 3-4 लोगों को बोला पीछे से पकड़ लेना। व्हाट विल हैपन, तीसरी बार भी क्या उतनी ताकत से मार पाएगा? क्यों? क्योंकि जैसे ही वो मारने जा रहा है पीछे से उसको खींचा जा रहा है, देन उसकी ताकत कम हो जाएगी। यस और नो? तो दैट फोर्स ऑफ इंपैक्ट जो बॉल को मारता है वो कम हो जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अच्छा, ऐसा ही कुछ यहां पे हो रहा है, जरा ध्यान से समझना। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आया होगा ये पॉइंट, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ रहे हो, करेक्ट और नॉट? फॉर मी
इस लाइव टीचिंग इज मोर इंपॉर्टेंट. यस, वीडियो वाले भी समझेंगे जो देखते हैं. करेक्ट. देखो ये मॉलिक्यूल जब यहां पे था कोई प्रॉब्लम नहीं था, चारों ओर से उनको इक्वल फोर्स से गिरा गया, इस पे टोटल नेट फोर्स क्या हो गया था? 0. बट जब वो यहां पे आता है, उन्होंने क्या एज्यूम किया था मालूम है? कि ये कोई उसको अट्रैक्ट कर ही नहीं रहे. दैट्स व्हाट देयर एजम्पशन. अगर अट्रैक्ट नहीं कर रहे तो इट वाज लाइक द फर्स्ट केस व्हेन द रोहन वाज हिटिंग दैट बॉल. नो वन वाज डिस्टर्बिंग. Okay, it could hit the ball very hard. He could rather say. बराबर है कि नहीं? And here molecule could hit the container with lots of speed because जब वो यहां से यहां पे आता है उसको कोई पीछे खींचने वाला होता ही नहीं. अगर उनका assumption सही होता तो मतलब जब ये मॉलिक्यूल यहां पे हिट करता है ना कंटेनर की वॉल पे, तो उस टाइम पे वो प्रेशर क्रिएट करता है. हम जो प्रेशर की बात करते हैं, गैस की प्रेशर, इज बेसिकली द फोर्स बाय विच मॉलिक्यूल हिट्स द वॉल ऑफ द कंटेनर. दैट इज कॉल्ड प्रेशर. उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर. फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. कितने फोर्स से वो हिट करेगा, कितने फोर्स से हिट करेगा. इफ देर इज नो अट्रैक्शन, वो पूरे फोर्स से हिट करता है. बट प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वो हम पहले ही बता चुके भाई, उनका वो एजम्पशन गलत था. देर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, इसीलिए तो लिक्विड गैस में, सॉरी गैस लिक्विड में एंड लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है. मतलब जब ये यहां से ऐसे जा रहा है इसको हिट करने के लिए, पीछे से कोई उसको खींच रहा है. एंड खींच रहा है मतलब उसका जो फोर्स का इंपैक्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? लेस हो जाना चाहिए. एक्चुअली लेस होना चाहिए. और उन्होंने कैसे काउंट किया? भाई उसको कोई खींचने वाला है ही नहीं, तो उन्होंने पूरा फोर्स काउंट कर लिया. तो मतलब उनका प्रेशर जो उन्होंने काउंट किया है विदाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई. और एक्चुअली क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में प्रेशर क्या हो रहा है? लो. तो उन्होंने तो डिराइव कर दिया है ऐसे पीवी इक्वल टू एनआरटी, और उसमें उन्होंने बताया था ये जो प्रेशर है वो पूरा का पूरा आ रहा है. देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पूरी हीट से मार रहा है. और हम जब वैल्यू डालते हैं तो प्रेशर की वैल्यू कम डालते हैं. हम एक्चुअली जब मेजर करके डालते हैं वो तो लेस होती है. इसलिए हमारा जो डिविएशन, डेफिनेटली डिविएशन आने वाला है. उनका कैलकुलेशन जो होगा वो तो फुल फोर्स में लगा के बैठे थे. हम जो कर रहे हैं वो लेस वाला लगा के जाते, एक्चुअली लेस है, इसीलिए डिविएशन आ रहा है. उनका जो एजम्पशन था कि भाई यहां पे कोई फोर्स नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, एक्चुअली देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दैट्स व्हाई देयर इज अ डिविएशन इन द प्रेशर. इसलिए प्रेशर पे उनका ये ग्राफ, उनका और हमारा एक्चुअल ग्राफ मैच नहीं हो रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? दैट्स व्हाई द assumption was wrong and बराबर. लेट्स रीड इन योर बुक व्हाट डू दे से. I am reading from your book. Now, if the force of attraction existing between gaseous molecule is as shown in the diagram, then any molecule in the middle of the container have force of attraction evenly by the neighboring molecules, which are arranged in all directions. Hence, the resultant force of the attraction becomes. Now, molecules when move towards the wall of container, ready to hit the wall means they are ready to touch the wall of the container. At that time, as shown in the diagram, the molecules have resultant force of attraction. इस बार इस तरफ ही होगा क्योंकि इस तरफ तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं उसको अट्रैक्ट करने वाला. It does not become zero and it tries to pull them in opposite direction from the wall. Thus, with the inward force of attraction, resistance is created in striking the molecules with the wall. So the measured real pressure, इसीलिए जब आप मेजर करते हो रियल प्रेशर को, वो लेस देन द आइडियल प्रेशर है. सो आपका अगर आइडियल प्रेशर ऑब्टेन करना है तो आप जो प्रेशर रियल मेजर कर रहे हो
उसमें कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी. सो टू ऑब्टेन द आइडियल प्रेशर सम करेक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी इन मेजर प्रेशर. समथिंग नीड्स टू बी एडेड. दिस सजेशन वाज गिवन बाय मिस्टर वंडरवाल. एंड वो जो सजेशन उन्होंने ऐसा बताया कि जो प्रेशर और या तो अट्रैक्शन होता है वो डिपेंड होता है, ये जो अट्रैक्शन होता है इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ गैस, या तो रादर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली. और रोहन को जब मारने जा रहा है, मैं एक बच्चे को बोलूं खींचो और 5 बच्चे को बोलूं खींचो, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट पे उसको ओके ज्यादा पुल किया जाएगा नहीं किया जाएगा? मतलब इसको जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको पीछे अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर ज्यादा होंगे तो ज्यादा करेक्शन करना पड़ेगा. सो दैट मीन्स द टोटल प्रेशर और अट्रैक्शन वेरीज डायरेक्टली टू द स्क्वायर of the density or inversely varies with the square of its volume. Density is directly proportional and inversely to volume. And इसीलिए हमको रियल प्रेशर में ये वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, an square upon v square, where n talks about the number of molecules, v talks about the volume, and a is Van der Waals constant. So, इसलिए टोटल प्रेशर क्या बन जाएगा, आप रियली जो मेजर करते हो प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वेयर ए इज कांस्टेंट एंड एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. मतलब हमने देखा कि भाई देयर इज डिविएशन. आइडियल गैस के जो इक्वेशन है उसके अंदर डिविएशन है, बराबर, रियल गैस के हिसाब से. और वो डिविएशन कहां पे देखने को मिलता है? प्रेशर पे एंड टेम्परेचर पे. क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि उनका 2 एजम्पशन रॉन्ग है. कौन सा एजम्पशन रॉन्ग था? दैट देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और वो रॉन्ग प्रूव कर दिया हमने कि उन्होंने वो रॉन्गली लिया है. ओके, हमने उसको करेक्ट करना चाहिए. तो वो करेक्शन क्या करना चाहिए? जब आप प्रेशर लेते हो तो कुछ ऐड करो, अब जो मेजर करते हो, बराबर. ये पहला पार्ट हमने करेक्ट किया, दूसरा पार्ट करेक्ट करना बाकी है. दूसरा उनका एजम्पशन कौन सा रॉन्ग था? They said the volume of molecule is negligible compared to the volume of gas. बराबर है कि नहीं? ये उनका रॉन्ग था. करेक्ट और नॉट? आर यू हियर बच्चा? फुल अटेंशन के साथ नहीं है, सो प्लीज पे योर फुल अटेंशन. सी, वो ये कहना चाहते हैं कि अगर गैस का कंटेनर का वॉल्यूम 5 लीटर है तो आप 5 लीटर ही ले लीजिए. बोलते वो 5 लीटर के अंदर ही पूरा का पूरा गैस घूम रहा है, तो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द गैस इस पूरा का पूरा कंटेनर का वॉल्यूम. दैट्स व्हाट दे से. वेट लेट मी एक्सप्लेन यू. अभी रोहन को एक पनिशमेंट मिली है, वो है कि उनको ये रूम के अंदर चक्कर लगाने 10, 15, 20, 50, 100. लेकिन उसके लिए कंडीशन ऐसी है कि रूम को मैंने पूरा खाली कर दिया, एम्प्टी है, देयर इज नो फर्नीचर, नथिंग, ओनली 4 दीवाली. ओके, 4 दीवार है, उसको दौड़ना है. आप बता सकते हो उसको कितना वॉल्यूम मिलेगा दौड़ने के लिए? ऑब्वियसली जब पूरा कंटेनर मतलब रूम का जो वॉल्यूम अवेलेबल है उतना मिलेगा उसको. ही कैन रन अराउंड. करेक्ट और नॉट? ये सुनो, वो जब दौड़ रहा है, मैंने 2 बच्चे को अंदर चुपके से खड़ा कर दिया, क्या अभी उसके पास पूरा का पूरा वॉल्यूम अवेलेबल है? नहीं है. देखो, जो स्टूडेंट का वॉल्यूम है ऑब्वियसली रूम के कंटेनर के वॉल्यूम से काफी कम है, लेकिन फिर भी उतना तो कम ही मिल रहा है जितना वो स्टूडेंट का वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है. 2 की जगह पे 10 कर दूंगा तो और कम हो जाएगा. उसके लिए पूरा मूवमेंट करने के लिए वॉल्यूम लेस मिल रहा है. जितने स्टूडेंट बढ़ा दूंगा. आर यू फॉलोइंग मी? तो उन्होंने क्या किया था मालूम है? बोलते कि ये गैस का एक मॉलिक्यूल है, बोलते पूरे कंटेनर के अंदर घूम रहा है, उसके लिए पूरा का पूरा वॉल्यूम अवेलेबल है. सॉरी, पूरा का पूरा वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है. अगर मैं सब मॉलिक्यूल को एक कोने में इकट्ठा कर देता हूं और उसका वॉल्यूम इतना होता है, डेफिनेटली इतना वॉल्यूम कम मिलेगा उसको. करेक्ट और नॉट? सो वो थोड़ा तो थोड़ा लेकिन कम तो करना पड़ेगा ना. वो उन्होंने कम नहीं किया. हम जब भी न्यूमेरिकल किए, ओके, उन्होंने बताया गैस कंटेनर वॉल्यूम इज 5 लीटर, देन वी यूज 5 लीटर डायरेक्टली. 5 लीटर नहीं है,
5 लीटर से कम है, वो वॉल्यूम को हम निग्लिजिबल नहीं गिन सकते. करेक्ट और नॉट? So now, if the volume of the gas molecule is taken into consideration, then the total volume occupied by the gas molecule is not available for the motion of this molecule. पूरा का पूरा वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है. So to obtain the effective or ideal volume, the volume occupied by the molecule is to be subtracted. हमको वो कम करना पड़ेगा. हम हमेशा पूरा का पूरा ले लेते हैं, वो पूरा नहीं ले सकते. एंड दैट वॉल्यूम ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. जितने मॉलिक्यूल्स आप गैस के ज्यादा डालोगे, जितने मोल्स ज्यादा डालोगे, उतना आपको ज्यादा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. इसीलिए वॉल्यूम में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे NB, वेयर N टॉक्स अबाउट नंबर ऑफ मोल्स एंड B इज अगेन ए कांस्टेंट. सो पूरा का पूरा इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे. हमारे पास PV इक्वल्स टू nRT था. अभी P की जगह पे क्या लिखेंगे? P प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वो ऐड करना पड़ेगा. V की जगह पे क्या लिखेंगे? V माइनस NB इक्वल्स टू क्या बनेगा? nRT. एंड ये इक्वेशन किसने दिया? मिस्टर वान डर वाल ने. इसलिए इसको क्या बताया जाता है? वान डर वाल्स इक्वेशन, जिसमें A एंड B दोनों कांस्टेंट है, लेकिन A एंड B की वैल्यू गैस टू गैस डिफर होती है, हर एक गैस के लिए सेम नहीं होती है. ओके, एंड दे डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस. बराबर है कि नहीं? द कांस्टेंट A इंडिकेट्स द मेजरमेंट ऑफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स. जो A था वो किसके बारे में बात कर रहा था? इंटरमोलिकुलर फोर्स का अट्रैक्शन के बारे में. एंड B बात कर रहा था आपके बीच में टेम्परेचर एंड प्रेशर के बेस पे बात कर रहा था, वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा था. करेक्ट. सो जो मैंने अभी टॉपिक पढ़ाना चालू किया उसको हम बोलेंगे, शुरुआत मैं नहीं बताया था, जो Y से मैंने चालू किया था, Y. ओके, हम लिखेंगे, आपको क्वेश्चन पूछेंगे, डिराइव वान डर वाल्स इक्वेशन. करेक्ट.